Hello everyone, welcome to Excelsior JEPM. I have selected this question from JEE Advanced 2024 paper 1. This might be a little longer video because there are many things that I need to tell you. So you should watch this video at 1.5x to save your time. Alright, as you can see the question is on your screen. Pause the video, read out the whole statement word by word, and after that look after these keywords that I have written here. Okay, I will not read all of them, just the important ones like the fixed point O around which the entire system will revolve, and most critical to this question is rod remaining aligned with the string. What does it mean? It means that there is no relative rotation between rod and string. रॉड और स्ट्रिंग में कोई बीच में रिलेटिव रोटेशन नहीं हो रहा है, और जिसकी वजह से स्ट्रिंग और रॉड जो है एक साथ रिवॉल्व कर रहे हैं पॉइंट ओ के अराउंड. द इंटायर सिस्टम विल इफेक्टिवली बिहेव एज अ एक्सटेंडेड रिजिड बॉडी. एक्सटेंडेड रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में ऑलरेडी मेंशन्ड है. आई एम मेंशनिंग द एनसीईआरटी बिकॉज जो फ्रेमवर्क एनसीईआरटी का है वही लोग आईआईटी के क्वेश्चंस फ्रेम आउट करते हैं. सो यू शुड मेक दिस हैबिट टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज दैट इज यूज्ड बाय देम. ऑलराइट, एंड द लास्ट वन इज यूनिफॉर्म रॉड. इसका मतलब क्या होगा? द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड विल लाई एट जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ द रॉड. ओके, और यहाँ पे एक हमारे पास जो इस पूरे मोशन को इफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से मोशन आया हुआ है, वो है हमारा इम्पल्स. इम्पल्स क्या होता है? अ वेरी लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन. Basically it produces a finite change in momentum of the body. All right, and also in this video for this question I have used vector calculations. Okay, क्या होता है कि कई स्टूडेंट्स को वेक्टर कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा डर लगता है. ओके, नॉट ऑल ऑफ यू बट कुछ को लगता है. सो यहाँ पे इस वेक्टर कैलकुलेशन को यूज करने का यही पर्पज है कि जो थोड़ा फियर है वो धीरे धीरे हटने लगे. ओके, यू विल सी दैट इट इज वेरी इजी एंड द क्रॉस प्रोडक्ट एवरीथिंग वेक्टर नोटेशंस एवरीथिंग यू विल सी, और आपको बहुत आसान लगेगा. ऑलराइट, सो इफ वी आर गोइंग टू यूज वेक्टर नोटेशंस देन वी नीड टू डिफाइन द कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर दिस. तो हमारा जो पॉइंट ओ है दैट विल बी माय ओरिजिन. ओके, और यहाँ पे मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऐसे रहेगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस ये रहेगा, एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन विच इज गोइंग इनटू द स्क्रीन विल बी नेगेटिव जेड एक्सिस एंड कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन विल बी पॉजिटिव जेड एक्सिस, जो हमारा स्टैंडर्ड नोटेशन है. ओके, अब यहाँ पे जो रॉड का सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पे लाई कर रहा है? इट इज लाइंग एट L प्लस L बाई 2 इक्वल्स 3L/2 फ्रॉम O. ओके, नेगेटिव एक्स. ऑल राइट, एंड इम्पल्स इज अप्लाइड एट L प्लस L बाई 2 प्लस L बाई N फ्रॉम O. ओके, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड of a uniform rod which about its own axis which is going through center of mass is ml square by 12. ओके, अब यहाँ पे जो एनसीईआरटी में एक्सटेंडेड रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट है, अगर कोई एक्सटेंडेड रिजिड बॉडी, पहले क्या है एनसीईआरटी ने कैसे पूरा फ्रेम आउट किया है? पहले उसने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को एक किसी फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड उसको रिवॉल्व कराया, रोटेट कराया. ओके, रिवॉल्व कराया बेसिकली, नॉट रोटेट, क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट का तो क्या ही रोटेशन. आप देखोगे रोटेशन का मतलब क्या होता है? स्पिनिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस. जैसे अर्थ है ना, अर्थ एक तो सन के अराउंड जो है रिवॉल्व करता है और अपने एक्सिस के अराउंड भी स्पिन करता है. फॉर एन एक्सटेंडेड रिजिड बॉडी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा फिक्स्ड पॉइंट या फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड, वो क्या होगा? ICM plus MD square, where D is the distance between the center of mass and the fixed axis or fixed point. Alright, so यहाँ पे एक और फिगर बनाया हुआ है जिसमें ये आपको शो करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिकली सेंटर ऑफ मास क्या है? द होल यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट सेंटर ऑफ मास. ऑलराइट, तो यहाँ पे जो कंस्ट्रेन है रॉड और स्ट्रिंग के बीच में, उसकी वजह से जो हमारा सेंटर ऑफ मास विल लुक लाइक इट इज रिवॉल्विंग अराउंड फिक्स्ड पॉइंट O. ओके, again the emphasis on the word revolving. Okay, now we have defined everything. Now we will see how impulse is causing the motion. जैसे ही impulse इस point पे लगता है x equals L by N from mid point of the rod, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक sudden velocity आपके center of mass को मिल रही है. Okay, that I have represented as VCM. Okay, now जैसे ही एक linear velocity आई, यहाँ पे motion start हुआ, and सिंस रॉड एंड स्ट्रिंग आर टुगेदर, यहाँ पे अब क्या होगा? जब ये पोजीशन चेंज होगी स्ट्रिंग की और रॉड की जो एक साथ है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है? यहाँ पे एक एंगुलर वेलोसिटी भी आ जाएगी. राइट, यहाँ पे आपका थीटा चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल. ओके, तो उसकी वजह से एंगुलर वेलोसिटी है यहाँ पे. तो फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे इम्पल्स क्या कर रहा है? बॉडी के अंदर, इस सिस्टम के अंदर एक मोमेंटम चेंज ला रहा है. ऑलराइट, इनिशियल मोमेंटम 0 है. सो यहाँ पे देखो वेक्टर P इक्वल्स m इंटू VCM. ओके, इनिशियल मोमेंटम इज 0. ओके, सो वेक्टर P इज इक्वल टू MVCM. एंड नाउ यू नो दैट VCM, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो किसी पॉइंट के अराउंड ऐसे मूव कर रहा है और उसका पोजीशन वेक्टर R है, R पोजीशन वेक्टर है, और ये उसकी लीनियर वेलोसिटी है V
ओके, वेक्टर वी। तो यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं, वेक्टर वी इक्वल्स ओमेगा क्रॉस आर। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप लिख कैसे रहो, आर क्रॉस ओमेगा नहीं, ये हैबिट बनाओ, ओमेगा क्रॉस आर होगा यहाँ पे। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो VCM क्या होगा, VCM होगा ओमेगा क्रॉस आर। ऑलराइट, ये हो गया। फिर उसके बाद वेक्टर P इक्वल्स M इंटू VCM, RCM पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 3L/2 माइनस आई कैप। ओके, 3L/2 माइनस आई कैप। इन ऑल द कोचिंग्स दे हैव जस्ट डायरेक्टली कैलकुलेटेड दिस। मैं यहाँ पे वेक्टर नोटेशन यूज इसीलिए कर रहा हूँ कि आपको लगे कि वेक्टर नोटेशन से सारी चीजें कैसे वैलिडेट होती हैं। एंड ओमेगा वेक्टर माइनस के कैप, यहाँ पे क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन हो रहा है, क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन। ओके, तो गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन। सो यहाँ पे ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के कैप। सो वेक्टर P इक्वल्स ओमेगा क्रॉस RCM, दिस विल गिव यू मैग्नीट्यूड ऑफ 3ml/2 इंटू ओमेगा। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1, राइट। और यहाँ पे देखो k क्रॉस आई, I क्रॉस j विल गिव यू k, j क्रॉस k विल गिव यू I, एंड k क्रॉस I विल गिव यू j, क्लॉकवाइज जब आप वेक्टर प्रोडक्ट लेते हो, राइट। इम्पल्स P की वजह से क्या हो रहा है, एंगुलर इम्पल्स अबाउट O आ रहा है। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है मैंने, dl vector by dt equals tau external vector. What does it mean? It means that the rate of change of angular momentum is equal to sum of all the external torques which are acting about the same point about which you calculated the angular momentum. Okay, तो यहाँ पे dt को आप इधर ले जाओगे, इंटीग्रल ऑफ टाउ एक्सटर्नल dt इक्वल्स इंटीग्रल ऑफ dl वेक्टर। सो यहाँ पे टाउ एक्सटर्नल क्या होता है, r क्रॉस f, अगेन r क्रॉस f, नॉट f क्रॉस r नहीं, r क्रॉस f, r क्रॉस f। ओके, सो RA क्रॉस f एक्सटर्नल डॉट dt। अब यहाँ पे RA क्या है, RA इज द पोजीशन एट विच द इम्पल्स इज बीइंग इम्पार्टेड टू द रॉड। ओके, सो O से जो इसका पोजीशन है RA क्या होगा, L प्लस L/2 प्लस N प्लस L/N। ओके, सो RA क्रॉस F विल गिव यू टाउ एक्सटर्नल एंड F एक्सटर्नल dt। आप इसको अरेंज करो, F एक्सटर्नल dt इज नथिंग बट इम्पल्स। ओके, सो यहाँ पे क्या आ गया, रेट ऑफ, सो द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर वेक्टर RA क्रॉस P वेक्टर। ओके, सो ये NCERT में अच्छे से मेंशन हुआ है। होता क्या है कि हम NCERT को बाईपास कर देते हैं बिकॉज उसका लैंग्वेज स्टार्टिंग में हमें थोड़ा टफ लगता है, बट वी शुड नॉट डू दैट। ओके, सो RA वेक्टर क्रॉस P इक्वल्स डेल्टा L वेक्टर। नाउ initial angular momentum is 0, okay, because the system was at rest. It is clearly mentioned in the question. Now L vector system final, IO omega vector. Okay, so IO is ICM plus MD square, which I have already told you. So ML square by 12 plus M into 3L/2 का होल स्क्वायर। जो D है वो क्या होगा, O से सेंटर ऑफ मास की दूरी। So 7/3 ML square. So L system final is 7 ML square by 3 omega minus K cap. Again एंगुलर मोमेंटम हमको डायरेक्शन किससे मिलता है, ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी से। सो 3L/2 प्लस एक्स माइनस आई कैप क्रॉस PJ कैप। सो I क्रॉस J गिव्स यू K कैप, I क्रॉस J गिव्स यू K कैप। सो यहाँ पे माइनस K कैप बेसिकली आ जाएगा, तो माइनस K कैप इधर है, माइनस K कैप राइट हैंड साइड पे है, तो ये बेसिकली वैलिडेट हो गया। अगर आपको वेक्टर कैलकुलेशंस में थोड़ी ऐसे प्रॉब्लम होती है तो ये सब चीज़ें करके देखो, अगर ये ऐसे आप करोगे तो आपको हैबिट बन जाएगी। सो 3L/2 जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बेसिकली आपको आंसर मिलेगा n इक्वल्स 18। ओके, सो ये बहुत सिंपल है, यहाँ पे वेक्टर कैलकुलेशंस भी हमने किया। नाउ विदाउट एनी डिले यहाँ पे कुछ चीज़ें मेरे को और बतानी है। जैसे यहाँ पे आप देखो, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि देयर इज नो रिलेटिव रोटेशन बिटवीन स्ट्रिंग एंड रॉड। यहाँ पे देखो क्या है, ये रॉड पहले इनिशियल पोजीशन ऐसे थी। ओके, ये वाला पोर्शन आपका स्ट्रिंग है। जब आगे गया, अगर यहाँ पे दोनों के बीच में रिलेटिव रोटेशन हो जाता तो बेसिकली रॉड की पोजीशन कुछ ऐसे होती है, मान लो ऐसी नहीं होती तो कुछ ऐसी होती या फिर ऐसी होती, अगर वो अलाइन नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि रॉड बेसिकली एक तरीके से अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड स्पिन कर रहा है, लेकिन अगर ऐसा होगा तो हमारा जो है पूरा सिस्टम अलाइन नहीं रहेगा, जो हमारा रॉड है वो स्ट्रिंग के साथ अलाइंड नहीं रहेगा। ओके, सो व्हाट डज इट मीन, दैट दिस होल सिस्टम फॉर ईच पॉइंट देयर विल बी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तो इसी वजह से यहाँ पे रिलेटिव रोटेशन नहीं है, सारे पॉइंट्स के पास एक यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी रहेगी, जिसकी वजह से सभी पॉइंट जो है आगे जा रहे हैं और इसी तरीके से हमारा जो पूरा सिस्टम है वो ऐसे अलाइंड है। ओके, तो यही है यहाँ पे, इसका मतलब यही है, नो रिलेटिव रोटेशन बिटवीन रॉड एंड स्ट्रिंग। ओके, इस क्वेश्चन में यहाँ पे यही था। इस क्वेश्चन को और भी दूसरे तरीके से फ्रेम किया जा सकता था, जिसमें आपके स्ट्रिंग
किसी इस तरीके से बनी होती कि ये मिड पॉइंट से कहीं जाके वहाँ पे अटैच होती पीछे साइड, और ये रॉड जो है अपने एक्सिस के अराउंड भी स्पिन कर जाता। सो दैट विल बी टोटली डिफरेंट क्वेश्चन, ओके। और यहाँ पे आई हैव टेकन अ स्नैपशॉट फ्रॉम एनसीईआरटी which will give you the difference between translation and rotation and pure translation. So you can see this one. अगर ऐसा अगर मोशन होता रॉड का तो ये अलाइंड नहीं होता, ओके, बिकॉज यू कैन सी यहाँ पे जो ओ पॉइंट है जहाँ से इसके एक्सिस और इस पॉइंट के बीच में जो एंगल बन रहा है यहाँ पे ट्रेजेक्ट्री में, तो यहाँ पे वो चेंज होता जा रहा है, तो इसका मतलब ये रोटेशन हो गया। यही अगर यहाँ पे रॉड के साथ होता तो ये ऐसे चेंज होता। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन एंड हियर अ वेरी सिंपल इमेज, यू ऑलरेडी नो दिस। ये अर्थ रोटेशन है और ये रिवोल्यूशन है, ओके। ये ऐसे जो अर्थ स्पिन कर रहा है अपने एक्सिस के अराउंड, अगर ये रॉड के साथ होता तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हो जाता, ओके। सो क्वेश्चन यू माइट हैव सॉल्व दिस, लेकिन हम होता क्या है कि वी सॉल्व द क्वेश्चंस बट समटाइम्स कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको हम ऐसे बाईपास कर देते हैं, हमें लगता है ओके आई नो दिस, लेकिन कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है, ओके। कहीं आगे जाके कोई अगर थोड़ा सा भी डिफरेंट किया क्वेश्चन को तो आप किसी वजह से उस क्वेश्चन को गलत कर सकते हो। सो अगेन दिस इमेज शोज दैट हाउ द मोशन विल हैपन, ऑलराइट। So this is all about this video. I hope you found this video helpful. Share it with your fellow JEE aspirants and subscribe to the channel for more videos like this. This will motivate me to create more videos, and we will meet in another video. Until then, stay curious and stay safe. Thank you for your time.